जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। ईश्वर आपकी सभी मुरादें पूर्ण करें। साथियों, कहा गया है कि अपने जीवन काल के अंदर जो भी भक्ति कीर्तन की भाव आए, जब भी भाव आए, चाहे वो बचपन में आए, जवानी में आए, ज़रूर कर लेना चाहिए। ये पछताने का कारण नहीं होना चाहिए। कहा गया है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय बीत पुनि क्या पछतानी। जब समय बीत जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, जब आप किसी भी प्रकार से चलने फिरने लायक नहीं रहेंगे, तो बताइए कौन सा तीर्थ स्थल कर सकते हैं, किस प्रभु का जा कर के किन जगहों में दर्शन कर सकते हैं, क्या आप दान कर सकते हैं। न घूम सकते हैं, न फिर सकते हैं, न चल सकते हैं। इसलिए कभी भी मित्रों, बुढ़ापे का वेट न करें कि हम बुढ़ापे में जा कर के दान पुण्य करेंगे, बुढ़ापे में जा कर के तीर्थ स्थल घूमेंगे, बुढ़ापे में जा कर के इन देवी देवताओं का दर्शन करेंगे। ऐसा यदि आपका दिल दिमाग में है तो ये आपका भ्रम है। इस भ्रम को निकालिए और जब जागो तभी सवेरा की भाव रखिए। दिल में प्रभु का भाव बचपन से ही होना चाहिए। कहा गया है कि हमारे दिल के अंदर में मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन स्वच्छ है तो सभी चीज़ आपके जीवन में विराजमान है, आपके सामने विराजमान है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। मित्रों, जिस प्रकार हिरण के नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है, लेकिन उसके अज्ञानता के अभाव में हिरण बन बन मारे मारे फिरता है उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से इंसान, जो भी मनुष्य धरती पर वास करता है, परमात्मा सबके घट घट व्याप्त हैं, सबके दिलो हृदयों में व्याप्त हैं, बट उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाता है, उस चीज़ को वो फील नहीं कर सकता है, न कर पाता है और मंदिर मस्जिदों में भटकते रहता है। इसलिए कहा गया है, आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या कैसे। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, मनुष्य को ये जानकारी नहीं होता है कि मैं क्या हूँ और किस लिए आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, परमात्मा ने मुझे मानव तन धारण करके इस धरती लोक पर क्यों भेजा है, तब तक हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि अपने अनमोल जीवन, जो मानव रतन जीवन जो मिलता है, 84 करोड़ योनियों में भ्रमण करने के मिलता है, बाद मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उल्लेख है। तो मैं अब सभी तमाम देश के साथियों से ये आग्रह करूँगा कि अपने जीवन काल में अपने से जो हो सकता है वो गरीबों के लिए समर्पण की भाव रखें, निर्बल के लिए मदद की भाव रखें और प्रभु को अपने तन मन जो हृदय की भाव है उसको समर्पण करें। ईश्वर भाव के भूखे हैं, आपके रुपये पैसे का नहीं। जिसके अंदर सृष्टि ही अधीन है, पूरी सृष्टि ही अधीन है, उसको आपका कौन सा चीज़ चाहिए। सारे कुछ उसका है, आपका दिया हुआ प्राण भी उसी का है। इसलिए आप बड़े बड़े व्यंजनों में ना पढ़ करके, वो आपकी श्रद्धा है, वो आपकी भाव है। परमात्मा आपकी भाव को कैलकुलेट करता है। अभावे सारी चूर्णम, यदि अभाव है, आपके पास इस तरीके की धन धान्य नहीं है, तो परमात्मा आपकी एक चूर्ण, एक खांड से भी खुश हो सकते हैं। वो भक्त की भाव देखते हैं, बाकी उनको किसी भी प्रकार की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तमाम हम सभी जगहों में जाते हैं, नाना प्रकार की चीज़ें चढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यदि मेरी भाव ही ना हो, हमारे अंदर वो दिल और वो समर्पण ही ना हो, तो ईश्वर को किसी अडम्बनाओं की ज़रूरत नहीं है। मैं तमाम साथियों से ये करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि अपने जीवन काल के दिनचर्याओं में सुबह जब भी उठें,
कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्यो स्तो ब्रह्मा प्रभातरे कर दर्शनम। आप अपने हथेलियों को इस तरीके से खोलें और इस मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप जो है हथेलियों को खोल करके इसको ऐसे आपको जो है मिलाना है और मिला करके अपने आँखों पर इस तरीके से आप लगाइए। आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। मित्रों, माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, मन का छाड़ के मन का फेर। ये आपके मन और दिल के ऊपर डिपेंड करता है। माला तो आप जाप रहे हैं लेकिन ध्यान आपका जो है मंदिर से बाहर है, तो उस तरीके के ध्यान से माला जापने का कोई बेनिफिट्स नहीं हुआ। माला का मतलब होता है कि प्रभु का चिंतन हमेशा हर क्षण हर वक्त होना चाहिए, तभी परमात्मा आपका कल्याण करेंगे। मैं प्रभु से आग्रह करूँगा, प्रार्थना करूँगा, विनय करूँगा कि पूरी सृष्टि पर कल्याण करें। हे परमात्मा, सबका भला करो प्रभु, सबका हो कल्याण। जय श्री राम, जय श्री श्याम। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।